अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी वीडियो हो रही है? वालेकुम सलाम वालेकुम मैम। सलाम जी। चलें ठीक है। कल हमने पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था। आज सबसे पहले हम इसमें कंप्लीट करेंगे जो हमारे पास और पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा रह गया, पार्ट रह गए। उसके साथ आज ही हम कुछ देखेंगे करेक्शंस, वो भी हमने आज करनी है। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़े बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें मैं ज्वाइन कर लूँ, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके मैम। तो कल जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने नाउन और प्रोनाउन को डिटेल में किया था। कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ये बहुत बेसिक लेक्चर है और इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें मेन टारगेट पे जाना चाहिए। जिस तरह हमारे पास उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा हमारे पास कि ये हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये हमारे पास ऑल्दो कि इसमें से पेपर में आए या ना आए, लेकिन जब तक ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज उसे इजीली समझ नहीं सकते हैं। टेंसेस आप ज़ीरो होंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये ग्रामर के फाउंडेशन होते हैं। जब एक दफ़ा आपके ये पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए एक्टिव पैसिव, आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा शायद कि लेंथी हो जाए, तो हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जो है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पहले हम इनके डिटेल देखेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम कुछ करेक्शन रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। जो हमें ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है उसे कहते हैं वर्ब कहते हैं। जिस तरह इसके बाद हमारे पास इसके बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं। इन टाइप्स में वर्ब आपसे पूछें या ना पूछें, टाइप्स में से आपके पास अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यू जो होता है वो पिक किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है मेन एक्शन वर्ब। ये हमें बताता है कि काम के बारे में बताता है कि क्या काम हो रहा है, ये मेन वर्ब होता है। ठीक है, ये हमें मेन काम बताता है कि खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं उसे कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ही रन्स फास्ट, इसमें जो रन्स है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेन वर्ब है। एक सेकेंड। उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास मेन वर्ब की हेल्प करता है कि वो सेंटेंस में हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाए, तो उसे कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। इसमें हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जिस तरह हमारे पास शी इज प्लेइंग, तो इज हमारे पास क्या? प्लेइंग हमारे पास काम है, हमारे पास क्या होगा? मेन वर्ब होगा। लेकिन इज है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होते जब तक हमारे पास उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जिस तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ही रोट अ लेटर। ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। रोट क्या है? वर्ब है। लेटर क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस चीज पे काम किया जाता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करता है, जो हमारे पास मेन परफॉर्म करने वाला बंदा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। ही रोट अ लेटर में ही क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। रो लिखने का काम हो रहा है तो रोट हमारे पास हो जाएगा वर्ब, और जो लेटर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास तीनों चीज़ों का होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। देन हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास बिल्कुल ये सेम होता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या डिफरेंस हुआ? ट्रांजिटिव में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें होती हैं, जबकि इनट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें अस्सलाम वालेकुम नहीं मैम। होती है। मैम मैम जी आ रही सर। है। अच्छा, एक तो थोड़ी स्पीड है स्लो रखना। और जो बच्चों घर के लिए स्क्रीन आ रही, उनको कहें जहाँ पीडीएफ फाइल शो हो रही है प्रेडिक्ट करें, स्क्रीन फुल हो जाएगी। कुछ बच्चों को स्क्रीन इशू को होता है, छोटी स्क्रीन नजर आ रही है, उनको कहें जहाँ पीडीएफ फाइल शो हो रही है ना वहाँ डबल क्लिक करें, स्क्रीन बड़ी।
चलें ठीक है सर। और स्पीड थोड़ा स्लो करें, बच्चों को मैसेज भी आ रहे हैं, स्पीड थोड़ी स्लो करें। चलें ठीक है सर। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। हो रही है शो यस मैम। सबको? चलें ठीक है। अगर किसी को स्क्रीन शो ना हो रही हो तो पीडीएफ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो वो आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। तो हम थे इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। जिस तरह हमारे पास ही स्लीव्स तो वो सोता है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की इससे जरूरत नहीं होती कंप्लीट होने की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट और टेंस उनमें होना जरूरी होता है, उसके साथ वो चेंज भी हो जाते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें सब्जेक्ट और टाइम, जो फिनाइट वर्ब होते हैं वो टाइम और सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स हैं। जिस तरह अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लें तो ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखें कि मॉर्निंग हमारे पास क्या है, टाइम बता रहा है। अभी वेक अप या वॉक अप ये हमारे पास टेंस को शो कर रहा है कि वो किस टाइम उठता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, भी चेंज होता है, इसमें हमारे पास टाइम का होना जरूरी होता है। जिस वर्ब से पता चले कि काम कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है बताए तो उसे कहते हैं फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब जो नॉन फिनाइट वर्ब होता है वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज नहीं होता। ऐसा वर्ब जो काम को बताए लेकिन टाइम या सब्जेक्ट ना बताए तो उसे कहते हैं इनफिनाइट या फिर नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और ना ये हमारे पास टेंसेस के बारे में बताता है, ये फ्यूचर कहाँ हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है या फिर हमारे पास पास्ट में हुआ। इसकी भी आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, इनफिनाइट, जिरांड और द थर्ड वन है हमारे पास पार्टिसिपल होता है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं। जो हमारे पास जिरांट होता है वो क्या होता है, उसमें हमारे पास वर्ब होती है और उसके साथ आईएनजी होता है, ये नॉन की तरह यूज होता है, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट इसे अक्सर इस तरह करते हैं, वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास स्विमिंग आ गया है, स्विमिंग में हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाता है, आईएनजी आ जाता है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप देखिए कि इस सेंटेंस में अगर हम स्विमिंग को देखें तो उधर हमारे पास स्विमिंग एज अ नॉन यूज हो रहा है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसे मिस्टेक करते हैं और इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा देते हैं, लेकिन ये हमारे पास जिरंट की फॉर्म है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है। इसके साथ हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो देख लेते हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। अब इसके साथ जो हमारे पास है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे पास क्या होता है कि जो हमें ये बताता है, इसके साथ हमारे पास टू आता है और उसके बाद हमारे पास बेस वर्ब आता है कि जो मेन काम होता है उसके साथ हमने टू लेना होता है, ठीक है। टू ईट, टू गो, टू राइट, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इन्फिनेटिव में आ जाते हैं। और जो नॉन फिनेटिव वर्ब का लास्ट वन है वो है पार्टिसिपल।
इसमें जो हमारे पास होता है पार्टिसिपल में वर्ब जो एडजेक्टिव या हेल्पिंग फॉर्म में यूज हो उसे कहते हैं पार्टिसिपल। एडजेक्टिव या फिर हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है ये। जिस तरह अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें हमारे पास प्लेइंग, गोइंग, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आ जाती है। और अगर पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो इसमें हमारे पास आ जाता है ईटन आ जाता है, रिटन आ जाता है, ब्रोकन आ जाता है। और इसकी मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। द क्राइंग बेबी इज एंग्री। अब देखिए क्राइंग बेबी, रोता हुआ बेबी। अब क्राइंग इसमें हमारे पास क्या है, बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है कि रोता हुआ बेबी। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाते हैं पार्टिसिपल में आ जाते हैं। अब आप इसको समझने के लिए ये याद रखिएगा कि जो नॉन फिनिश होते हैं उसके लिए ना तो हमारे पास टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हमारे पास सब्जेक्ट की कोई लिमिट होती है। अब ये इसके मैंने 5 एमसीक्यूज भी डाले हुए थे, हर एक टाइप के 5 एमसीक्यूज डाले थे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें से कौन सा है। मेन वर्ब क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि क्या काम हो रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, इज, विल, रन, कैन, कौन सा होगा रन रन जी। रन इसमें हमारे पास रन होगा क्योंकि रन भागने का काम हो रहा है, ये हमारे पास मेन एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल। क्योंकि विल हमारे पास मेन एक्शन को हेल्प करता है ताकि वो सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, विच सेंटेंस कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब शी कौन सा रोट अ है लेटर से शी रॉट अ जी, लेटर ही रोट अ शी लेटर। रोट अ ये लेटर क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेटर इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जबकि और सब में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सारे हमारे पास कौन से होंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब होंगे। लास्ट इसके बाद है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। स्लीप स्लीप स्लीप, ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। एक मिनट। और लास्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फिनिटिव वर्ब। जिरांट जो है वो कौन सा है हमारे पास, प्लेइंग आईएनजी में प्लेइंग प्लेइंग। हाँ जी, जिरांड में हमारे पास क्या आ जाता है कि मेन वर्ब के साथ हमारे पास आईएनजी आ जाता है। देन हमारे पास एडजेक्टिव मीन। अब ये शिफ्ट होती है, इसमें हमारे पास खूबियाँ भी आ सकती हैं, हामियाँ भी आ सकती हैं। ठीक है, जो हमारे पास किसी भी नॉन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास टाल है, शॉर्ट है, स्मार्ट, जो हमें ये कहते हैं तो उसे कहते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव। अब क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कितनी मिकदार में ये चीज़ हुई है, हाउ मच, लीटर शुगर है, स्मॉल वाटर, ये सारे हमारे पास क्वांटिटी बता रहे हैं कि ये इतनी मिकदार में है। देन हमारे पास नंबर में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी, 1 2 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव आ जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव दिस दैट, जो हमारे पॉइंट आउट कर, जैसे इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो, इसकी भी मैंने 5 एमसीक्यू हो जाए। जो द इज एन एडजेक्टिव, आप बताएंगे इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कुछ बच्चे कहेंगे क्विकली भी तो हो सकता है, लेकिन क्विकली हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये एडवर्ब है। वो एल वाई, एडवर्ब है जी। हाँ जी। तो इसमें हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल है एलवेज वो। होते हैं एडवर्ब होते हैं ना हाँ जी, तो इसमें हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल है। उसके बाद है, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज इन द सेंटेंस ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें हमारे पास कौन सा यूज हुआ है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, कि ये हमारे पास क्या है, ये हुनेस्ट है। हुनेस्ट हमारे पास क्या है, उसकी खूबी है। देन है हमारे पास, विच फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी है इसमें, थ्री बुक्स लिटिल शुगर थ्री, लिटिल थ्री बुक्स शुगर क्वांटिटी, बिकॉज क्वांटिटी में बताया गया। लीटर थ्री शुगर। बुक्स क्योंकि थ्री बुक्स, जो थ्री बुक्स होगा ना, जो वो आपके नंबर पास में थ्री आएगा। बुक्स होगा ना, वो न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेट और लीटर इंडेफिनेट शुगर। में चला जाता जी, है डेफिनेट और इंडेफिनेट में डेफिनेट और
डेफिनेट में, क्योंकि इनकी जो है नंबर्स है ना, ये एग्जैक्ट फिगर है ना। हाँ जी, तो आप देखिए जब जिसमें हमारे पास डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जिस तरह होती है कि ये 2 है, 3, 4 हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नंबर्स में आ जाता है। और उसके अलावा जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी नहीं बताई गई होती है, जिसमें हमारे पास आता है लिटिल शुगर, सम वाटर, ये इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं, वो हमारे पास किस में आ जाता है, उसमें हमारे पास क्वांटिटी होती है। अभी आपने ऊपर देखा था ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरी एक हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप होती है जिसमें हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स, और एक हो जाती है जिसमें आती है क्वांटिटी। तो उसमें वैल्यू आपके पास गिवन नहीं होती है, जो हमारे पास क्वांटिटी होती है। तो उसके बाद है हमारे पास वी टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज इन द सेंटेंस दीज फ्लावर आर ब्यूटीफुल। इसमें हमारे पास क्या है, देखेंगे इधर क्या वर्ड यूज हुआ है, दीज यूज हुआ है। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि ये वाले फूल हैं जो, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीजें, किसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव मतलब जो हमारे पास मलकियत शो करते हैं, तो वो देयर कौन सा है हमारे पास, देयर, सी कि ऑफ क्या है? उनका कोई चीज़ है तो उससे हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है, तो पोसेशन में आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब उसे कहते हैं जो हमारे पास वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी बताने की क्वालिटी को इन्हांस करता है, तो उसे कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसमें हमारे पास मेनर आ जाता है, प्लेस आ जाती है, टाइम आ जाती है, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वन है हमारे पास डिग्री आ जाता है। अगर मैनर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये काम किस तरह से उसने किया है। ठीक है, काम तो हो गया लेकिन किस तरह से उसने अंजाम दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, मैनर्स कहते हैं। ये काम उसने किस तरह से किया है, तो उसे क्या कहेंगे, मैनर्स कहेंगे। देन हमारे पास प्लेस आ जाती है कि किस जगह पे ये काम हुआ, हियर, डियर, वेयर, ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं, प्लेस में आ जाता है। फिर हमारे पास टाइम है। टाइम में हमारे पास यस्टरडे, टुडे, टुमारो, एट 5 o'clock, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, एडवर्ब टाइम आ जाती हैं कि इसने इस इतने टाइम में या फिर आज या फिर कल इसने ये काम अंजाम दिया है। लास्ट देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाता है कि किस तरह से उसने ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि एज यूजुअल कि उसने किस तरह ऑलवेज, इस तरह के वर्ड्स होते हैं इसमें कि किस तरह से उसने ये काम किया है। तो अब आप बताएं कि क्विकली इसमें से एडवर्ब कौन सा है। बिल्कुल, क्विकली। ब्यूटीफुल क्या है इसमें, एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। होनेस्ट क्या है, क्वालिटी क्वालिटी है। नेक्स्ट है और टाल क्या है, ब्यूटीफुल, टाल एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज इन द सेंटेंस, ही रन्स क्विकली। तो कौन सा क्विकली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। मैनर है तो एडवर्ब, लेकिन ये क्विकली मैनर्स है, में। मैनर्स में आ जाता है। जो क्विकली है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो तेजी से भागता है। ये भागना तो उसका काम है, लेकिन किस तरह से वो भाग रहा है, किस मैनर में भाग रहा है, वो ये चीज हमें बताएं, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैनर्स में जाता है। इसके बाद है हमारे पास विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज इन द सेंटेंस शी इज हियर। शी प्लेस। इज हियर ये कौन सा होगा, आप देखिए प्लेस। ये बता रहे हैं कि एडवर्ब हियर ऑफ है, प्लेस प्लेस को, ये हमारे पास किसको कर रहे हैं, प्लेस को। देन हमारे पास है विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज इन द सेंटेंस शी ऑलवेज स्टडीज। ऑलवेज इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सीक्वेंस। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ये ज्यादातर हमारे पास हमेशा वो क्या होती है, पड़ती रहती है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फिफ्थ वन है हमारे पास विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज इन द सेंटेंस शी इज वेरी स्मार्ट। अब ये जो वेरी है वो क्या है हमारे पास, डिग्री। एडवर्ब ऑफ प्लेस डिग्री। डिग्री है। ये हमारे पास डिग्री को शो कर रहा है कि वो कितनी स्मार्ट है। देन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कंजक्शन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और इसके बाद हम थोड़े से करेक्शन के रूल्स भी देखेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, जो हमारे पास मेन रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए कंजक्शन पे आते हैं। कंजक्शन मीन ज्वाइनिंग वर्ड्स।
जब हमारे पास दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स को कहते हैं कंजक्शन कहते हैं। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आती है, सब कोऑर्डिनेट आ जाती है, और कंजक्शंस आ जाती हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने की एक ट्रिक है फैन वर्ड। ये बहुत आम है, फेमस है, हर एक ये यूज करता है और इधर से ही ये चीजें इजी हो जाती हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है? फैन, एफ से फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट और एस से सो। ये आपने याद रखनी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए आपने फैन वाई को माइंड में रख लेना है। तो जैसे आपका ये चीज क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। और एक माइंड में रखने वाली है, ये चीज याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेटिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है? ये इक्वल थिंग्स को ज्वाइन करता है। इक्वल थिंग्स को मतलब नॉन और नाउन को ज्वाइन करेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब को ज्वाइन करेगा, वर्ब है तो दूसरे वर्ब को ज्वाइन करेगा, सेंटेंस है तो दूसरे सेंटेंस को करेगा। जिस तरह अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड की ले लेते हैं। अली एंड अहमद वेंट टू मार्केट। आप देखिए, अली एंड अहमद, अली क्या है हमारे पास? नाउन है। अहमद क्या है? वो भी नाउन है। बीच में हमने क्या लगाया? एंड लगाया। वो क्या था? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। अली और अहमद को किसने जोड़ा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने जोड़ा। तो ये हमारे पास क्या है? दोनों नाउन नाउन को जोड़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम वर्ब की एग्जांपल ले लेंगे तो ही रीड्स एंड राइट्स वेल। देखें, रीड्स हमारे पास क्या है? पढ़। राइट्स क्या हो जाएगा? ये भी वर्ब है। तो रीड और राइट्स ये दोनों हमारे पास क्या है? वर्ब्स हैं। तो वर्ब वर्ब को जोड़ेगा, इक्वल होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल चीजों को जोड़ता है, जो हमारे पास होता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी तरह हमारे पास अगर सेंटेंस की बात करेंगे, एक सेंटेंस लेते हैं हम। आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट अर्ली। अब जो सो है ये हमारे पास पीछे वाले सेंटेंस की तरह एक कंप्लीट सेंटेंस है, आई स्लेप्ट अर्ली। तो इस तरह आपने ये याद रखना है, जो कोऑर्डिनेटिंग होता है ना वो हमारे पास क्या करता है? इक्वल थिंग्स को आपस में ज्वाइन करता है। अगर पीछे नाउन है तो आगे भी नाउन होगा, पीछे वर्ब है तो आगे भी वर्ब है, अगर पीछे सेंटेंस है तो आगे भी क्या होगा? सेंटेंस होगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने की क्या ट्रिक है? फेन वॉइस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आगे हमारे पास आ जाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। इट जॉइंस सम डिपेंडेंट क्लास विद द इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, ठीक है? एक डिपेंडेंट होती है और एक हमारे पास क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। अब जो पहली होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है और जो दूसरी होती है वो हमारे पास क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही इज पुअर। अब देखें, ही इज पुअर ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, लेकिन ही वर्क्स हार्ड अगर इधर तक भी हम रख लें तो ये हमारे पास क्या है? कंप्लीट है। ही वर्क्स हार्ड। ये हमारे पास दो क्लासेस को जोड़ती है और ये कौन कौन से होते हैं? बिग एंग्री विजर्ड अंडर सिंक। इससे भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। बी से बिकॉज, ए से आल्दो, डब्ल्यू से वाइल, यू से अनलेस और एस से सिंस। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है, वो है हमारे पास कोरिलेटिव। इधर यू स्टडी आर द फेल। आप देखिए, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये बोथ होते हैं, दो चीजें होती हैं, हमेशा दो चीजों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। इधर आर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, ये बट आल्सो। ये देखिए कि दो चीजें हमेशा होंगी इसमें, तो कोरिलेट आगे वाले और पीछे वालों को दोनों को ये ज्वाइन करता है। जिस तरह इधर इन्होंने एग्जांपल भी ली हुई है, इधर यू स्टडी आर फेल, या तो तुम पढ़ोगे या फिर तुम फेल हो जाओगे। ये हमारे पास इन्होंने क्या एक किस्म की कंडीशन बताई हुई है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, द कोरिलेटिव, ये कंजक्शंस होते हैं। मैम इनको कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस भी तो कहते हैं ना, तो ये जी होते हैं मैम। और हम पढ़ते नहीं है कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस। हाँ जी, वो भी पढ़ते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। वो हमारे पास हाँ, उसमें भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस भी होती हैं, इंडिपेंडेंट भी होती हैं। तो इसी तरह जिस तरह हम ये है ना, जिस तरह अभी हमने देखा है कि वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास उसी में ये सब देखते हैं, तो ये हमारे पास सेम वही चीजें ही होती हैं। भी होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लास भी होती है, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी उसे कहते हैं।
आगे है हमारे पास अ कंजक्शन इज यूज टू। अब कंजक्शन क्यों हम यूज करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टू ज्वाइन वर्ड्स आर द सेंटेंसेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब आप बताएं मुझे कौन सा होगा कोऑर्डिनेटिंग। And हमने ट्रिक की थी ना फ्रेंड वॉइस की, तो आप बताएं मुझे कि इसमें कौन सा होगा। and एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ कंजक्शन। अब जो सही सेंटेंस है उसे आपने कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन करना है। He is tall but strong. यस, ही A इज टॉल option. बट स्ट्रॉन्ग। टॉल बट स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास ए ऑप्शन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये जो अभी मैंने आपको Same. बताई हुई है ना, ये नोट भी मैं आपको दे दूंगी, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें है हमारे पास सिंस आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है हमारे पास विच पेयर इज को रिलेटिव कंजक्शन। इधर को रिलेटिव B कौन सा option. होगा, B. इधर Either या or. फिर आर। ये याद रखिएगा, ये हमारे पास पेयर में होते हैं, ठीक है। इधर आर, नीदर, नार, तो ये इस तरह से हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट या फिर इमोशन को हमारे पास डिस्क्राइब करता है। जिस तरह हम फौरन से अगर कोई सरप्राइज वगैरह हम देखते हैं तो हम क्या फौरन से कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। तो ये जो हमारे पास वाओ होता है, जो अचानक से हमारे मुंह से आवाजें निकलती हैं खुशी से, गम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो कॉमन हमारे पास यूज होती हैं वो ये हैं, वाओ सरप्राइज के लिए जब हम यूज करते हैं। ओ जब हम सैडनेस कहते हैं, ओ ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास होता है एलेस, ये भी सैडनेस के लिए। हुर्रे जब हमें खुशी होती है तो हम ये कहते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। आउच जब हमें पेन की फीलिंग्स आती है, कहीं हमें लग जाती है तो हम कहते हैं आउच। इसी तरह हमारे पास हाय, ये हमारे पास क्या होती है, कॉलिंग अटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, इंटरजेक्शंस होती हैं। और इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमने ये सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे कहते हैं, ये हमने मस्ट यूज़ करना होता है। कोशिश क्या करें टाइम से आप सारे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि फिर बाद में क्लास डिस्टर्ब होती है बार बार ज्वाइन करने से। अब हम ये एमसीक्यूज इसके भी कर लेते हैं और इसके बाद हम करेंगे, नाम क्या है, करेक्शंस करेंगे। अब इधर आप देख लें, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव, इंटरजेक्शन हमारे पास किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, Emotion. Emotion. इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरजेक्शन। इसमें से कौन सा इंटरजेक्शन है, Zeta. Oh, B. O. B option. O. ओ ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन। अब नेक्स्ट विच इंटरजेक्शन शोज जॉय। कौन सा हम जॉय के लिए Hurrah. यूज करते हैं, खुशी के लिए, हुर्रे। तो Hurrah. ये हमारे पास, Hmm. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जॉय को शो करता है। नेक्स्ट है व्हाट पंचुएशन यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन। तो कौन सी पंचुएशन C. यूज करते हैं हम, Exclamation mark. एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास वी सेंटेंस इज करेक्ट। अब इसमें से करेक्ट बताएं कि कौन सा है। B option में. So I forget my बी है, ओ आई फॉरगॉट माय बुक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाता है। तो होप्स के पेयर, ये जो आप स्पीच अभी हमने किया है ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। अब हम आते हैं अपने मेन टारगेट की तरफ। जो ये हमारे पास बेसिक थी, ये फाउंडेशन होती है ग्रामर की। पार्ट ऑफ स्पीच आर द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होते हैं ना, उसके बाद जब आप सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो वो आपका गलत नहीं होता। आपको सब्जेक्ट लगाना है किसी भी अगर सेंटेंस की बात करेंगे, उसके जो मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, वो यही होता है। सबसे पहले हमने क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। देन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, फिर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, और देन उसके बाद हमने क्या लगाना होता है, लास्ट पे हमने लगाना होता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपने ऊपर देखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारे पास, मेन वर्ब क्या होता है, इससे आपकी जो कंडीशन है वो आपकी जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद जब हम एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज या फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट की तरफ आएंगे तो वो आपके लिए इतना टफ नहीं होगा।
तो चलें अभी हम आ जाते हैं करेक्शंस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखें कि अक्सर सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इधर अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे पास मिसटेक्स करते हैं। ठीक है, अगर पीछे सिंगुलर लिखा हुआ था, अगर आगे हमारे पास प्लूरल भी है उसके साथ, तो हम प्लूरल को देखते हैं और उसी के हिसाब से लगा देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर मेन सब्जेक्ट के बाद वो वर्ड यूज़ हुआ हो और उसके बाद कोई और सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ हो, तो हम सिर्फ मेन सब्जेक्ट को देखेंगे, आया कि वो हमारे पास सिंगुलर है या फिर हमारे पास प्लूरल है। उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, आर, एम, जो अभी आपने पीछे देखे हैं। ठीक है, व्हेन वर्ड्स आर एडेड टू सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, अगर हमारे पास पीछे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद हमारे पास इनमें से कोई भी वर्ड एक्सेप्ट, बिसाइड, नो, लेस देन, अगर इनमें से कोई भी हमारे पास वर्ड लगा हुआ है ना, पहले हमारे चाहे हमने सिंगुलर लगाया या फिर प्लूरल सब्जेक्ट लगाया, हम देखेंगे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को ही, उसके हिसाब से हमने देन क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट है द शिप विद ऑल इज पैसेंजर्स। आप देखें शिप क्या है? शिप एक है, शिप एक ही है ना। विद ऑल इट्स पैसेंजर्स, विद ऑल हमने यूज किया है, तो इधर ऊपर हमने देखा हुआ है कि अगर विद ऑल लिखा हुआ है तो हमने अपना मेन सब्जेक्ट जो हमारे पास द शिप है उसी को सिर्फ फोकस करना है। हमने जो इस विद ऑल के बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है इस पैसेंजर्स, इसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। तो अब जो शिप है वो एक है, तो इसके लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा? वाज ड्रॉन हो जाएगा। हमने किस चीज को देखा? जस्ट शिप को देखा। इज इट क्लियर? यस मैम। हमारे पास क्या होगा कि अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड लगा हुआ है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के साथ, तो हमने सिर्फ मेन सब्जेक्ट को देखना है। इन वर्ड्स के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ है हमने उनको इतना फोकस नहीं करना है, हमने उसके लिहाज से लगाना है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास द लेटर टुगेदर विद अदर डॉक्यूमेंट्स वाज लॉस्ट। अब देखें कि मेन क्या है? हमारे पास लेटर है, टुगेदर विद, हमारे पास क्या? टुगेदर विद आया हुआ है अदर डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हमने किस चीज को देखा? लेटर को देखा। लेटर के लिहाज से हमने क्या किया? वाज लगाया आगे, वाज लास्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो था वो वाज था ना, तो इस वजह से हमने जस्ट वाज लगाया, वर्ड नहीं लगाया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ही along with his parents is coming today। along with आ गया, तो आपने ऊपर देखा है along with भी होगा फर्स्ट पे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने जस्ट मेन जो सब्जेक्ट है उसे देखना है, तो हमने क्या लगाया? ही लगा लिया। तो ही along with his parents is coming today। अब एक और चीज याद रखिएगा, इधर जो भी एग्जांपल्स हैं वो हमने सिंगुलर के लिहाज से आई थिंक पे की हुई हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो हम जो आगे वाला है उसी के लिहाज से करेंगे। अब नीचे आ जाएं। अब वाज इन एडिशन टू 50 वाज गिवन टू अहमद। अब वाज की बात हो रही है ना, तो हम वाज के लिहाज से ही लिखेंगे। तो इधर हमने क्या लिखा? वाज लिखा है। इसी के साथ जो नेक्स्ट है हमारे पास अली एज वेल एज अहमद। अब देखो एज वेल एज आया हुआ है, अब अली अहमद दो हो गए, वर्ड नहीं लगाया, हमने सिर्फ क्या लगाया? वाज लाफिंग लगाया। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ था एज वेल एज हुआ था। तो ये वाले जो आपके पास वर्ड्स हैं, अगर ये आप याद कर लोगे तो आपके कभी भी ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका गलत नहीं होगा। ये वर्ड्स आपको रटे हुए होने चाहिए, इनका रटा अच्छे तरीके से लगा लें ताकि आपका नेक्स्ट कोई भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो वो आप गलत ना करें। हमने सिर्फ मेन सब्जेक्ट को देखना होता है, उसके बाद हमने हेल्प जो हमारे पास अगर इनमें से
कोई भी वर्ड यूज हुआ हुआ है, फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हमने उसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, हमने मेन सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है व्हेन टू आर। आप देखें ये दोनों रूल्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। इस वजह से ये दोनों रूल्स इकट्ठे किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आज तो इंग्लिश की हुई है, हो सकता है कि नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट हो उसका हो, लेकिन जब नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश की क्लास होगी हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और उसके साथ करेक्शन के 2-3 रूल्स और भी ऐड करेंगे, ताकि आप 2-3 रूल्स एटलीस्ट डेली के करोगे तो तभी ये चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। जब एक ही दिन में आप सारे रूल्स करते हैं ना तो वो आपके मिक्स हो जाते हैं। अब ये जो 2 रूल्स मैंने लिए हुए हैं ना ये एक दूसरे के अपोजिट थे, इस वजह से मैंने लिए हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये जो है हमारे पास वो क्या है, व्हेन टू सबको क्लियर हो गया? जी मैम। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे जो लेक्चर्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच में से, या फिर आपके पास ये जो रूल्स 2 यूज़ किए हैं इसमें से, तो आप में से कोई भी बच्चा अभी पूछ सकता है। और क्लास ग्रुप आके ना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई है या फिर कहीं कोई मिस्टेक वगैरह कोई भी है, इश्यू हुआ तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। मैम तो काइंडली समझ दोबारा गया एलेबोरेट भैया, कर लेकिन सकती बस हैं मैम, आप ये हमें लास्ट एक्सक्यूज वाला ज़्यादा रिपीट लगेगा। कर दें दोबारा। ठीक है, लास्ट वाला देख लें कि जब हम इधर आर नीदर नार लगाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला जो सब्जेक्ट होता है ना हम उससे फोकस करते हैं। देखिए नीदर अली नार हिज सिस्टर, अब देखिए सिस्टर्स है ना एस लगा हुआ है ना, हमने हिज सिस्टर नार के बाद जो लगा हुआ है ना हमने इस चीज को देखना है, हमने अली को नहीं देखना, हमने उस नार के जगह लगा वो देख। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें आज। जो discuss हमने किया है, ठीक है, स्पीच में कल हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया है, और फिर इसमें एडवर्ब का तो होता है या स्टेटिंग शो तो कहते हैं ट्रांजिटिव आ जाता है, इन में और राइट आ जाता है। अब ये काम ये काम का हो रहा है, का काम हो रहा है क्या जमीन में अब मदद को ट्रांजिटिव वर्ड तीनों चीजों का होना जरूरी होता है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। डॉट हमारे पास तीन एग्जांपल ली हुई है। इस हमारे पास है हमारे पास पता कि बाद में हुआ है फिर पास्ट में हुआ है, इसके साथ भी बताया जाता है कि इस जगह होता है
हमारे पास थी ईरान पार्टिसिपल, तो टीम हमारे पास क्या आ जाता है, टू हम लगाते हैं। जो मेन वर्ब होता है ना, जो बेस वर्ब होता है, टू पास जीरान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल दो कि हमारे ये पास टेंस हमारे पास नाउन यूज करते हैं। इस तरह गया प्लेइंग गुड फॉर हेल्थ, तो प्ले हमारे पास नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं। फिर कहता है प्रिंसिपल भी होता है, पास पार्टिसिपल होता है हमारे पास थर्ड होता है। इसके में आपको भेज दूं जो प्रोनाउन करता है होती है, जो हमारे पास इंटेरोगेटिव हैं, सुनिए स्टार स्मॉल चीजें हमारे पास क्या आ जाती है, क्वालिटी में आ जाता है। अगर क्वांटिटी की बात कोई मिकदार तो बताई दी है, न्यूमेरिकल एग्जैक्ट डिजिट नहीं होता, ये हमारे पास जस्ट ये बताई जाती है कि कितने अमाउंट में ये चीज हुई है। देन हमारे जाते हैं जो फिगर और करते हैं, तो इधर उधर प्रोनाउन और आज क्या है एक्टिव जो है उसकी है तुम्हारी है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ईच एवरी इधर नीदर, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है। इस अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। है टाइम फ्रीक्वेंसी डिग्री मिनट्स में आ जाता है कि ये काम किस तरह से परफॉर्म किया गया। प्लेस की बात करेंगे, किस जगह पे ये काम हुआ, हियर दियर वेयर, ये सारी चीजें हमारे पास प्लेस में आ जाती हैं। किस टाइम के किस टाइम में ये काम हुआ, आज हुआ, कल हुआ, 2 बजे हुआ, 5 बजे, ये सारे हमारे पास टाइम है। फ्रीक्वेंसी में ये आता है हाउ ऑफन, ऑलवेज, ये सारी चीजें हमारे हैज यूजुअल, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। डिग्री काम हुआ है, क्वांटिटी में ये काम हुआ है। ही इज वेरी स्मार्ट, हमारे पास डिग्री में लिखा हुआ है वेरी स्मार्ट, तो ये हमारे पास क्या है, स्मार्ट को बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इस